हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रियाल लोन। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी और ये जो न्यूज़ थी ये थी एनुअल फिशिंग फेस्टिवल ऑफ पंजत काजीगुंड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अंदर एक फिशिंग फेस्टिवल होता है और हर साल ये फिशिंग फेस्टिवल जो है ये पंजत काजीगुंड गांव के अंदर ये मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पंजत के बारे में, ये क्या है। काजीगुंड इलाके के पंजत गांव तहसील हेडक्वार्टर से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। ये अपने बेलोस और नरम दिल लोगों की वजह से नहीं बल्कि अपनी कसरत आबशारों की वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में इस गांव को तकरीबन 500 ताज़ा पानी के चश्मों से नवाजा गया है। इसी वजह से इसे पंजत के नाम से जाना जाता है। ये चश्मे न सिर्फ अपने लोगों को ताज़ा पीने का पानी फराहम करते हैं और इनकी प्यास बुझाते हैं, बल्कि 1 दर्जन से जायद मुल्हका गांव भी अपने घरों के लिए पानी हासिल करते हैं और अपनी हजारों कनाल ज़राई और बागबानी की ज़मीनों को सिराब करते हैं। शफाफ पानी से बरकत याफ्ता ये चश्मे मकामी लोगों के लिए एक बड़ी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। सालाना बहार के मौसम में ये लोग इन चश्मों की सफाई के लिए जमा होते हैं। पंजत और पड़ोसी इलाकों के लोग इन पानी के वसाइल को हर किस्म की आलूदगी से पाक रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस खास दिन पर बच्चे, नौजवान और बूढ़े इन चश्मों में मछलियां पकड़ने जाते हैं। कुछ दर्जनों किलोग्राम ताज़ा मछलियां लेकर घर वापस आते हैं, जबकि कुछ चंद किलोग्राम पकड़ने में ही कामयाब हो जाते हैं। और कोई भी इस उर्स जैसे खास दिन पर खाली हाथ वापस नहीं आता। सालाना तकरीब की तैयारी कई हफ्ते पहले शुरू की जाती है। जैसे आप विजुअल्स के अंदर देख रहे हैं, जो ये जो टोकरियां हैं ये छड़ियों से, बैद से बनाई जाती है कुछ दिन पहले, ताकि चश्मे में जो ट्राउट फिश हो या और बहुत सारी मछली की किस्में होती हैं वो पकड़ सकें। गांव के नौजवान कहते हैं कि उन्होंने ये सदियों पुरानी रवायत अपने आबा व अजदाद से विरासत में पाई है, जो पानी के जिस्म में मछलियां पकड़ते थे और सफाई की सरगर्मी को इबादत से कम नहीं समझते थे। मौजूदा सूरत हाल में जब मौसमियाती तब्दीली, आलमी दर्ज हरारत और दीगर आलूदगियाँ हमारी ज़मीन को तेज़ी से बढ़ते हुए आलमी दर्ज हरारत और मौसमियाती तब्दीली के साथ निपटने के लिए एक मुश्किल सूरत हाल से दोचार कर रही हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स खतरनाक रफ्तार से पिघल रहे हैं, समुद्र की सतह तेजी से बुलंद हो रही है और ताज़ा पीने का पानी नायाब हो रहा है। नतीजे के तौर पर हमारी आने वाली नस्ल को मुस्तकबल करीब में एक बड़े मसले का सामना करने का ज़्यादा इम्कान है और हमारे आलमी रहनुमा ताज़ा पानी के मसले पर मुमकिन तीसरी आलमी जंग के बारे में मुतफिक हैं। इस नुक्ता नज़र से यह ज़रूरी है कि हम तमाम आबी ज़खायरा को महफूज करें, ख़ास तौर पर वो जो ताज़ा और साफ पानी फराहम कर रहे हैं। और हमें पंजत के लोगों से जल्द अज जल्द मुतासर होना चाहिए, जिनकी अनथक कोशिशों की को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मशहूर मन की बात रेडियो प्रोग्राम में भी सराहा है। वो इस वर्षा आबी ज़ख़ीरे को महफूज रखने और इस खास दिन मछलियां पकड़ने की रवायत को जिंदा रखने के लिए शानदार काम कर रहे हैं। एक रस्म या रवायत से ज्यादा ये एक समाजी, मजहबी और सकाफती वाक़ा बन गया है, जो इसे एक बड़ी मुलाकात में तब्दील कर देता है। मकामी तौर पर इस रस्म को रूहान पोश कहा जाता है, जो वादी के हर कोने में सदियों से राइज है। कल जब मछलियां पकड़ने का त्यौहार मनाया जा रहा था, जो शीले बच्चे, नौजवान और बूढ़े यकसा तौर पर इस रस्म में हिस्सा लेने पर खुश थे और वो अपनी टोकरियों में मछलियों की मकदार फख्र से दिखा रहे थे और कुछ रवायती जालों से पकड़ रहे थे। गांव के लोग, खासतौर पर नौजवान, इस रवायत को जिंदा रखने का आज़म करते हैं। मौजूदा दौर में जब दुनिया के लोग हर कतरा ताज़ा पानी के लिए चैन हो रहे हैं, पंजत के रायशी और काबिल सताइश है कि इन्होंने अपनी मर्जी से अपने ताज़ा पानी के ज़ख़ीरे की सफाई की मुहिम शुरू की, जो इनके पीने के पानी का बुनियादी ज़रिया है और इनकी हज़ारों कनाल ज़राई और बागबानी की ज़मीनों को सिराब करने में मदद करता है।